अच्छा जी, इरेज का फंक्शन क्या करेगा? अब फर्ज करें यहाँ पे हम लोग u डॉट इरेज, और लेट से b को जो है वो हम लोग इरेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो सोचना पड़ेगा। अगर हमें वो वैल्यू मिल जाती है, b को हम लोगों ने इरेज करना है, तो होगा क्या कि d डॉट नेक्स्ट के अंदर जो है वो हमारे पास x वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और b को जो है वो हम लोग रिमूव कर देंगे। ये हम लोगों ने जो है वो काम करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग ये काम करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे। तो मैं ये जो फाइंड वाला जो कोड है, ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसे इरेज में ले जाता हूँ। अच्छा, तो हम लोगों ने टेम्प के अंदर जो है ना, वन बाय वन हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने बी को जो है वो डिलीट करना है। ठीक है, तो टेम्प के अंदर जो है वो हमारे पास क्या हो गया, वी स्टार्ट विद द हेड नोड। टेम्प के अंदर हेड वाली नोड का एड्रेस आ गया। अब हमारे पास बी को डिलीट करना था। टेम्प डॉट डाटा हमारे पास जो है वो इसके इक्वल नहीं है, वैल के इक्वल नहीं है, बी के इक्वल नहीं है, तो हम लोग टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे। टेम्प डॉट नेक्स्ट में जी आ जाएगा। जी जो है वो हमारे पास बी के इक्वल नहीं है। फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे, तो टेम्प के अंदर बी वाली नोड का एड्रेस आ गया। अब यहाँ से चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएंगी। हमारे पास ई पे हम लोग आ गए। हम्म, इसको हम लोगों ने डिलीट करना है। अगर एज इट इज डिलीट कर देते तो दो मसले होंगे, डी से आगे जितनी भी नोट्स हैं वो लीक हो जाएंगी, मेमोरी लीक हो जाएगी, तो डी जो है वो डेंगलिंग बन जाएगा। तो डायरेक्टली तो इसको डिलीट नहीं कर सकते। इसको डिलीट करने से पहले हम लोगों ने डी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एक्स करना है। कर सकते हैं अभी इस सिनेरियो के अंदर, किस तरीके से कर सकते हैं? सर हम डी के नेक्स्ट पार्ट में एक्स को उसका एड्रेस स्टोर करना। हम्म, डी सर के हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एक्स स्टोर करवाना है, एक्स का एड्रेस स्टोर करवाना है। कैसे करेंगे? सर डी डॉट नेक्स्ट के अंदर हम स्टोर करेंगे इज इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट, क्योंकि बी डॉट नेक्स्ट के अंदर जो ना एक्स वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। 100% एग्रीड, लेकिन डी को एक्सेस किस तरह करेंगे? सर सर जहाँ पे हम लोग टेम्प डाटा कंपेयर करें, वहाँ पे हम लोग टेम्प नेक्स्ट डाटा कंपेयर करेंगे, तो इससे हमारे पास वेरी वो गुड, पिछली नोड का एड्रेस आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये किसने जवाब दिया है? सर वहाब। वहाब, एक्सीलेंट बेटे। अच्छा, वहाब ये कह रहे हैं कि आप ना ये काम ना करें, कि वहाब ये कह रहे हैं कि आप ना फर्ज करें टेम्प जो है वो हेड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग बी वाला केस ही ले रहे हैं। टेम्प, वहाब ये कह रहे हैं कि आप ना जी को ना कंपेयर करें बी के साथ, आप डी को कंपेयर करें, टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा को कंपेयर करें। दैट मीन्स कि अगर टेम्प के अंदर जी वाली नोड का एड्रेस है, तो आप कंपेयर कर रहे हो टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा। दैट मीन्स डी को आप बी से कंपेयर कर रहे हो। डी बी के इक्वल नहीं है, तो आप टेम्प को जो है वो टेम्प डॉट नेक्स्ट करो। टेम्प के अंदर अब आ गया डी वाली नोड का एड्रेस। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि टेम्प डॉट नेक्स्ट बी वाली नोड है, टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा को कंपेयर करो वैल के साथ, बी के साथ। अब ये दोनों मैच हो गए। अब आप देखो कि अब हमारे पास डी वाली नोड का एड्रेस भी है। डी के थ्रू हम लोग बी वाली नोड का एड्रेस भी ले सकते हैं, और डी के थ्रू हम लोग एक्स वाली नोड का एड्रेस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक और टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं। लेट से इसे हम लोग कह देते हैं कि टू डिलीट, कि इस नोड को हम लोगों ने जो वो डिलीट करना था। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बी वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। तो ये टू डिलीट अगर एक पॉइंटर है, तो इसके अंदर बी वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डी डॉट नेक्स्ट है, इसके अंदर बी डॉट नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे, राइट। और फिर हम लोग इस बी वाली नोड को जो है वो डिलीट कर देंगे। ठीक है,
अब जब हम लोग इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो टेम्प और टू डिलीट का स्कोप खत्म हो जाएगा, डी डॉट नेक्स्ट के अंदर एक्स वाली नोड का एड्रेस स्टोर होगा। ये बात समझ आई? नो सर। अच्छा चलिए, किसने नो कहा है? सर सना। सना, अच्छा सना बेटे, अब आपने मुझे इतना ये सारा कोड जो है ना आपने मुझे लिखवाना है, ठीक है? हम लोग इसे मिलकर भी करते हैं। आइडिया ये है कि जब हम लोग टेम्प और डाटा को कंपेयर कर रहे थे ना, वैल डाटा इक्वल टू वैल कर रहे थे, तो फिर जिस तरह टेम्प के अंदर अगर बी वाली नोड का एड्रेस था तो बी इज इक्वल टू वैल कर रहे थे, तो हमारे पास मसला ये हो रहा था कि वो हमें पता था कि बी को डिलीट करना है, टेम्प के अंदर बी वाली नोड का एड्रेस था, लेकिन हमें उससे पिछले वाली नोड का एड्रेस भी चाहिए था, जिसके नेक्स्ट को हम लोग जो है वो उसके अंदर एक्स वाली नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो उसका फिर वहां ने ये हल बताया कि आप ना टेम्प डॉट डाटा से नहीं कंपेयर करें वैल को, आप टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा से कंपेयर करें। दैट मीन अगर टेम्प के अंदर डी वाली नोड का एड्रेस है तो हम लोग जो है वो क्या करें कि टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर बी वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, तो बी को जो है वो हम लोग कंपेयर करवाएं वैल्यू के साथ। तो इसके अंदर हम लोग जो है वो ऑफ कोर्स हमारे पास वाइल कंडीशन भी जो चेंज हो जाएगी। हम लोग ये देखेंगे कि जब तक हमारे पास टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है वो नल नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो है वो वैल्यूज़ को कंपेयर करते जाएंगे। और वैल्यूज़ को किस तरह कंपेयर करेंगे? टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा के साथ जो है वो हम लोग इसे कंपेयर करेंगे। अच्छा, इस पे भी हम लोग दोबारा भी आते हैं, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ हम लोग एक सेटअप कर लेंगे, हमारे हम लोग उस वैल्यू तक पहुंच गए हैं जिसे हम लोगों ने डिलीट करना है। अब बी को हम लोगों ने डिलीट करना है, ठीक है? बी को हम लोगों ने डिलीट करना है, ठीक है? और जो टेम्प है उसके अंदर डी वाली ये डेल्टा इस वाली नोड का एड्रेस है, ठीक है? अब इसके थ्रू हम लोगों ने क्या काम करना है? एक काम ये करना है बी को डिलीट करना है, और अगला काम ये करना है कि इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्स वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है, ठीक है? और फिर उसके बाद बी वाली नोड को जो है वो डिलीट कर देंगे। ये हम लोगों ने करना है। तो अब सना बेटे मुझे ये बताओ, टेम्प के अंदर डी वाली नोड का एड्रेस है, ठीक है? हम लोग एक और पॉइंटर ले लेते हैं टू डिलीट के नाम से। अब मुझे ये बताएं कि टेम्प के अंदर डी वाली नोड का एड्रेस है, टू डिलीट के अंदर हम लोगों ने बी वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है जिसे डिलीट करना है। दैट मीन्स कि ये काम हम लोगों ने करना है कि ये काम करना है, ठीक है? तो ये कैसे करेंगे? टू डिलीट इज इक्वल टू क्या होगा सना? सर टेम्प। अच्छा, टू डिलीट इज इक्वल टू टेम्प करेंगे ना, तो क्या सर होगा कि टेम्प। हाँ हाँ टेम्प डॉट सर नेक्स्ट। शाबाश। तो ये जिसका आपने बताया कि टू डिलीट के अंदर क्या होगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे तो टेम्प के अंदर डी वाली नोड का एड्रेस है, टू डिलीट के अंदर बी वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? तो टू डिलीट के अंदर बी वाली नोड का एड्रेस आ गया। ये पहला काम हो गया। अगला काम ये करना है कि डी डॉट नेक्स्ट को के अंदर ये एक्स वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है। तो सना बेटे ये कैसे होगा? बेशक गलत बताएं, कोशिश करें, कोई बात। टेम्प डॉट नेक्स्ट सर बी वाली नोड का एड्रेस ये। हाँ, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सर टेम्प डॉट नेक्स्ट तो बी होगा ना, और बी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो एक्स वाली का आएगा। दोबारा बताएं, कोड क्या लिखूं मैं? सबसे पहले मुझे ये बताएं। अच्छा, इसको इज इक्वल टू को छोड़ देते हैं। मुझे ये बताएं कि डी के थ्रू या बी के थ्रू हम लोग एक्स वाली नोड तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ बेटे, सर टेम्प डॉट नेक्स्ट से। टेम्प डॉट नेक्स्ट से तो हम लोग बी वाली नोड तक पहुंच जाएंगे। हम लोग जो है सर वो एक्स वाली नोड तक पहुंचना चाहते हैं, तो कैसे पहुंचेंगे? सर उसके नेक्स्ट से नेक्स्ट से। तो कोड क्या होगा? टेम्प डॉट नेक्स्ट से देखें हम लोग पहुंच के बी वाली नोड तक, फिर सर डेल डॉट नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर करेंगे टू डिलीट डॉट नेक्स्ट। तो ये हमारे पास किस वाली नोड का एड्रेस आ गया? एक्स वाली नोड का एड्रेस आ गया। इसकी जगह ये भी लिख सकते थे टेम्प डॉट नेक्स्ट, उससे बी वाली नोड का एड्रेस आ गया, डॉट नेक्स्ट उससे हमारे पास जो है वो
एक्स वाली नोड का एड्रेस आ जाता। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास ठीक होती। अच्छा, ये तो हम लोग एक्स तक पहुंच गए। अब ये एक्स को जो है वो किससे लिंक करना है, कहाँ पे ये एड्रेस स्टोर कराएंगे? सर डी वाली के साथ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या इज इक्वल टू, जी बेटे? टेम्प इक्वल टू डेल। ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम लोग ये लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू टू डेल डॉट नेक्स्ट, तो क्या होगा इससे? टेम्प के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि पहले डी वाली नोड का एड्रेस था, अब टेम्प के अंदर हमारे पास एक्स वाली नोड का एड्रेस आ जाए। यही चाहते थे हम लोग। यस सर। श्योर? क्यों कहते हैं कि टेम्प का तो स्कोप खत्म हो जाएगा जब इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे। हम लोग डी को कनेक्ट करना चाहते हैं एक्स के साथ, या टेम्प को कनेक्ट करना चाहते हैं एक्स के साथ? सर टेम्प को। टेम्प तो बेटे वो एक टेम्परेरी वेरिएबल है ना, इसका तो स्कोप ठीक है। खत्म हो जाए। यस सर ठीक है, हम लोग डेल को करेंगे। डेल को तो डिलीट कर दे रहे हैं, इसे तो मेमोरी से निकाल देना है। अब हम लोग करना ये चाह रहे हैं, ये देखें, ये चीज और से देखें कि हम लोग इस डी को इसके ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसको इसके अंदर एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हैं। इसका जो नोड डिलीट करनी है उससे अगली वाली नोड का एड्रेस। ये काम कैसे करेंगे? अगर देखें हम लोग ये कहते हैं टेम्प इज इक्वल टू टू डिलीट डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प के अंदर इस वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब स्कोप खत्म होगा तो हमारे पास जो है वो ये टेम्परेरी का स्कोप तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये करना चाहें कि ये जो डी वाली नोड है, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में एक्स वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना चाहे, तो वो कैसे करेंगे? टेम्प इज इक्वल टू टू डेल डॉट नेक्स्ट करेंगे तो टेम्प के अंदर उस नोड का एड्रेस आ जाएगा। लेकिन टेम्प के अंदर उस नोड का एड्रेस स्टोर करवाने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग ये जो डी डॉट नेक्स्ट है, इसके अंदर हम लोग इस एक्स वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना चाहेंगे, तो वो कैसे करेंगे? सोचें, सना नहीं बताना है। सना, आपने परेशान नहीं होना, ये अगर आपको नहीं चीज़ समझ आ रही ना, तो ये आधी से ज़्यादा क्लास को जो है वो ये चीज़ नहीं समझ आ रही। तो ये आपने अच्छा किया कि आपने ये चीज़ पूछ लिया, बाकियों को भी क्लियर हो जाएगा। अब पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर टेम्प के अंदर इस डी वाली नोड का एड्रेस है, डी डॉट नेक्स्ट को हमने लिंक करना है एक्स के साथ। आपने पहले किया था, टेम्प को लिंक कर दिया था एक्स के साथ। जो पहले आपने ये जो कोड लिखा है टेम्प इज इक्वल टू टू डेल डॉट नेक्स्ट, हम लोग ये चाहते हैं डी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टू डेल डॉट नेक्स्ट हो। तो ये कैसे करेंगे? देखें, ये हमारे पास एक टेम्परेरी पॉइंटर है ना, टेम्प, ठीक है। और हमारे पास फर्ज करें ये एक नोड है एक्स, ठीक है। और ये एक और नोड है हमारे पास वाई, ठीक है। और टेम्प के अंदर अगर हमारे पास एक्स वाली नोड का एड्रेस है और एक्स के नेक्स्ट में हमारे पास वाई वाली नोड का एड्रेस है, तो आई थिंक इसको जो है ना, अच्छा,
अब ये देखें, मैं दो सिनेरियोज आप लोगों को जो है वो मैं बताता हूँ। एक सिनेरियो इसके अंदर ये है कि ये हमारे पास टेम्प है, टेम्प के अंदर एक नोड x उसका एड्रेस है, ठीक है, और x डॉट नेक्स्ट के अंदर y वाली नोड का एड्रेस है। अगर हम लोग ये लिखते हैं कि टेम्प इज इक्वल टू y, ठीक है, तो क्या होगा कि टेम्प के अंदर अब इस y वाली नोड का एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। या आप ये कह लें कि एक और हम लोग नोड बना लेते हैं z के नाम से, ठीक है। तो अगर हम लोग ये लिखते हैं कि टेम्प इज इक्वल टू z, टेम्प के अंदर पहले x वाली नोड का एड्रेस था, अब टेम्प के अंदर क्या होगा, z वाली नोड का एड्रेस हो जाएगा। ये होगा टेम्प इज इक्वल टू z करने से। अब एक और सिनेरियो लेते हैं कि हमारे पास जो है वो इसी तरह 3 नोड्स हैं x y z। ये चीज़ गौर से सुने, ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो हो सकता है ये चीज़ क्लियर ना हो। x के नेक्स्ट के अंदर y का एड्रेस है, y के नेक्स्ट के अंदर z का एड्रेस है, ठीक है। हमारे पास एक टेम्परेरी वेरिएबल है और उसके अंदर जो है वो हमारे पास x वाली नोड का एड्रेस है। जब हम लोगों ने ये किया, पहले मतलब टेम्प के अंदर x वाली नोड का एड्रेस था, जब हम लोगों ने कहा कि टेम्प इज इक्वल टू z, तो फिर टेम्प के अंदर हमारे पास जो है वो न्यू नोड का एड्रेस आ गया, मतलब टेम्प स्टार्टेड टू पॉइंट टू दिस न्यू नोड। अब वही वाली सिचुएशन है कि टेम्प के अंदर x वाली नोड का एड्रेस है, हम लोग लिखते हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू z, ठीक है। अब जब हम लोग ये लिखेंगे, जब टेम्प इज इक्वल टू z करते हैं तो इसका मतलब है इस टेम्प के अंदर इस नई नोड का एड्रेस आ जाएगा, सॉरी z वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। जब हम लोग ये कहते हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट, जब डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब है उसके किसी हिस्से पे जाके ये काम करें, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट से हम लोग इस वाले एरिया पे आ जाएंगे, ये जो इसका x का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग चेंज करें, और उसके अंदर अब कौन सा एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं, z का। तो अब हमारे पास क्या होगा कि उसके अंदर x वाला एड्रेस खत्म हो जाएगा और उसके अंदर हमारे पास z वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ये बात समझ आई कि टेम्प इज इक्वल टू z करते हैं तो फिर क्या होगा, और टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू z करते हैं तो फिर क्या होगा। ये क्लियर है सबको? यस सर। अब मुझे ये बताएं सना कि हम लोगों के पास टेम्प के अंदर d वाली नोड का एड्रेस है, हम लोग इसके d के नेक्स्ट वाले पार्ट को x से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या कोड लिखेंगे? सर टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू डेल डॉट नेक्स्ट। एक्सीलेंट, अभी समझ आ गई सबको? यस सर। गुड, तो आपकी वजह से देखें बहुत से लोगों का फायदा हो गया। अच्छा, तो अब जब हम लोगों ने ये कहा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू डेल डॉट नेक्स्ट, तो फिर हमारे पास, सॉरी ये टेम्प तो इधर ही रहेगा, टेम्प चेंज नहीं होगा। हमारे पास क्या होगा कि उसके जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर अब हमारे पास ये बी वाली नोड का एड्रेस नहीं रहेगा, अब उसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो एक्स वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोगों ने कहा टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू डेल डॉट नेक्स्ट, तो फिर हमारे पास डी डॉट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक्स के इक्वल हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब हम लोगों ने बी को डिलीट कर देना, क्योंकि लिंक जो स्टेब्लिश करना था वो स्टेब्लिश हो गया, अब बी को डिलीट कर देना है। तो बी को सना कैसे डिलीट करेंगे? जी बेटे, बी का एड्रेस किस में पड़ा हुआ है? एनीवन? सर टू डेल। जी शाबाश। डिलीट टू डेल करेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा कि ये जो बी वाली नोड है ये हमारे पास जो है वो मेमोरी से फ्री हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये वाली बी वाली नोड जो है ये अब हमारे पास मेमोरी से जो है वो ख़त्म हो गई। तो अब हमारे पास इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया कि हमारे पास हेड जी को पॉइंट करे, जी डी को पॉइंट करे, डी के अंदर जो हमारे पास जो है वो एक्स वाली नोड का एड्रेस है इसके नेक्स्ट में, ठीक है। सबको क्लियर है?
अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा और इसे वर्कआउट करके देख लेते हैं मुख्तलिफ केसेस। जब भी आपने देखना होता है ना लिंक स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो ये देख लिया करें कि जो आपने कोड लिखा है क्या ये एम्प्टी लिस्ट पे काम करेगा, क्या ये लिस्ट के शुरू में से किसी एलिमेंट पे को डिलीट करना है उस पर काम करेगा, लिस्ट के बीच में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है उस पर काम करेगा, लिस्ट के आखिर में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है उस पर काम करेगा। तो ये 4 केसेस जो है ना लिंक स्ट्रक्चर्स में लाजमन आप चेक कर लिया करें। तो ये बीच वाला केस तो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने यू डॉट इरेज और एक्स जो है एक्स को हम लोगों ने जो है वो डिलीट करना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके बना लेता हूँ कि डी डॉट नेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो है वो एक्स पड़ा हुआ है। तो अब हम लोगों ने एक्स पास किया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट नोड को जब डिलीट करना है तो ये कैसे काम करेगा। तो टेम्प के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, देखा टेम्प डॉट नेक्स्ट नल है, नहीं टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर तो डी वाली नोड का एड्रेस है। फिर देखा टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा वैल के इक्वल है, डी एक्स के इक्वल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया कि टेम्प के अंदर जो है वो पहले जी वाली नोड का एड्रेस था, अब टेम्प के अंदर डी वाली नोड का एड्रेस आ गया। अब फिर लूप के शुरू में आए, देखे टेम्प डॉट नेक्स्ट, देखा टेम्प डॉट नेक्स्ट नल है, नहीं टेम्प डॉट नेक्स्ट नल नहीं है। फिर लूप के अंदर आके देखा टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा वैल के इक्वल है, टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा एक्स, यस एक्स इज इक्वल टू वैल, यही हम लोग जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं एक्स को। तो अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एक पॉइंटर ले लिया टू डेल, उसके अंदर हम लोगों ने जो है ये एक्स वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा लिया। ठीक है, ये काम हो गया। टू डेल इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टू डेल के अंदर टेम्प के अंदर डी वाली नोड का एड्रेस है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर एक्स वाली नोड का एड्रेस होगा। तो टू डेल के अंदर एक्स वाली नोड का एड्रेस आ गया। अब क्या करेंगे, अगली स्टेटमेंट है टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टू डेल डॉट नेक्स्ट। टू डेल डॉट नेक्स्ट में क्या है सर? नल है। नल है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर हमारे पास नल आ गया। एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हमारे पास जो है जब डी से आगे कोई नोड नहीं है, आखिरी नोड एक्स थी, उसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास ये लास्ट नोड डॉट नेक्स्ट है वो नल हो जाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड टू हैव। और उससे अगली स्टेटमेंट है डिलीट टू डेल। हम लोगों ने टू डेल को डिलीट कर दिया मेमोरी से, तो हमारे पास जो है वो ये मेमोरी हमारे पास फ्री हो गई। अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि हेड के अंदर जी का एड्रेस है और जी के अंदर हमारे पास टी का एड्रेस है। तो हमारे पास जो अगर हम लोग कहें कि हम लोगों ने मुख्तलिफ केसेस को चेक किया था, इसमें हम लोगों ने चेक किया था कि मिडल एलिमेंट डिलीट हो रहा है, तो दिस वक्त कि मिडल एलिमेंट हमारे पास डिलीट हो रहा है। इसके अंदर चेक किया था कि हमारे पास लास्ट एलिमेंट डिलीट हो रहा है, यस दिस वक्त लास्ट एलिमेंट डिलीट हो रहा है। अब एक और केस ले लेते हैं कि अगर लिस्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा। तो यू डॉट इरेज जी के लिए हम लोग इस फंक्शन को जो है वो टेस्ट करते हैं। तो अब हम लोग इस फंक्शन के अंदर आएंगे, जिस तरह ये वहाब ने सारा फंक्शन लिखवाया था, तो अगर इसमें कोई गलती हुई तो वहाब की गलती होगी। इसके अंदर हम लोगों ने जब जी को डिलीट किया तो वी स्टार्टेड विद टेम्प इज इक्वल टू हेड। टेम्प के अंदर हमारे पास जो है ये जो फर्स्ट नोड है उसका हमारे पास जो है वो एड्रेस आ गया। अब लूप के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट नल नहीं है, टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर डी पड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने डिलीट क्या करना है, जी। अब हम लोग देखते हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा डी पड़ा हुआ है, डी वैल के इक्वल है नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे, तो हम लोग टेम्प के अंदर इस डी वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। अब हम लोग इस लूप के शुरू में आते हैं, देखते हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट नल है, हाँ अब तो टेम्प डॉट नेक्स्ट नल के इक्वल है, तो हम लोग इस लूप के अंदर दोबारा नहीं आएंगे। तो ये जी तो फिर डिलीट नहीं होगा, तो कैसे डिलीट करेंगे इसको, मसला समझ आया क्या। फर्स्ट नोड को हम लोग नहीं डिलीट कर सकते इस कोड के थ्रू, तो उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। वहाब यस सर, एक अलग चेक कर सकते हैं टेम्प डॉट डाटा के लिए भी कि अगर उसका वैल्यू मैच करिए तो उसको डिलीट कर दें। शाबाश, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि हेड को जो है अगर हम लोगों ने हेड को डिलीट करना है तो
टेम्प के अंदर जो है जब हेड का एड्रेस है तो हम लोग उससे पहले कंपेयर कर लेते हैं कि इफ टेम्प इज इक्वल टू नल, ठीक है, टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल, जब हमारे पास जो है वो अब ये वाली सिचुएशन है कि अगर हम लोग इधर कोड को इसकी हम लोग इसको फिगर को देखें तो हमारे पास ये सिचुएशन है कि सबसे पहले क्या टेम्प इज इक्वल टू हेड, तो टेम्प के अंदर हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल, हाँ ये फर्स्ट नोड है, इसी पे जो डाटा वो इसी वैल्यू को हम लोगों ने डिलीट करना है, जी को ही डिलीट करना है, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब क्या करेंगे सर हेड इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। शाबाश, तो इसको हम लोग करेंगे हेड को पहले लिंक करना है डी के साथ, टेम्प के अंदर तो इस जी वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है ना, तो हेड इज इक्वल टू ये डी वाली नोड का एड्रेस कैसे मिलेगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट से, तो हेड इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे और भी ऑप्शन हो सकती है, हेड डॉट नेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होगा। फिर सर टेम्परेरी को डिलीट कर दो। शाबाश, डिलीट टेम्प, तो हमारे पास जो है वो ये काम जो है वो हो गया। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट नोड है वो भी हमारे पास डिलीट होगी, बस यही करना था। हमारे पास फर्स्ट जो नोड थी वो हमारे पास जो है वो डिलीट होगी, ये और हम लोग सर करना चाहते हैं। ट्रू रिटर्न कर। हाँ शाबाश, ट्रू रिटर्न कर देंगे। अच्छा, इस अप्रोच के अंदर सिर्फ एक मसला है कि जिस तरह आपको याद है कि जब हमारे पास एरे बेस्ड हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे तो हमारे पास लिस्ट एम्प्टी होती थी, तो हम लोग उस लूप के अंदर आते ही नहीं थे और फॉल्स रिटर्न कर देते थे। इस केस में अगर हमारे पास ये बात थोड़ा बेटे गौर से समझने वाली बात है, ठीक है, याद रखने वाली बात है। अब अगर हम लोग एम्प्टी लिस्ट के ऊपर इरेज का फंक्शन कॉल करते हैं, फर्ज करो ये डी है, इसको भी हम लोगों ने जो है वो डिलीट कर दिया, अब हेड के अंदर जो है वो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, डिलीट इरेज एक्स हम लोग कॉल कर देते हैं, हेड के अंदर नल पड़ा हुआ है, तो टेम्प के अंदर हेड का एड्रेस आ जाएगा, दैट मीन्स टेम्प और हेड दोनों नल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा जब टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल करेंगे, क्या होगा, कुछ होगा या नहीं, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, क्या होगा यहाँ पे, टेम्प के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नल सर। नल, जीरो पड़ा हुआ है, तो जीरो एड्रेस किसके लिए रिजर्व्ड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे रिजर्व किया हुआ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता कि वहाँ पे आप जाके कोई वैल्यू स्टोर करा सकें या वहाँ से आप कोई वैल्यू रीड कर सकें, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जैसे कोई प्रोग्राम जो है वो जीरो मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्रैश कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर एम्प्टी लिस्ट पे हम लोग इरेज का फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को जो है वो क्रैश कर देगा। तो इसका फिर हमारे पास हल क्या है, दो है, एक तो हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करा दें, नहीं तो अगर हम लोगों ने जिस तरह कंसिस्टेंट करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे पास एरे बेस्ड लिस्ट थी उसके साथ उसकी तरह का हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़, या बिल्कुल शुरू में भी लिख सकते हैं हम लोग कि इफ़ हेड इज इक्वल टू नल। अब हेड नल है तो ऑफकोर्स हम लोग कुछ भी नहीं इरेज कर सकते ना, तो रिटर्न फॉल्स करा दो, तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन भी थ्रो कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर लिस्ट एम्प्टी है तो फिर हमें जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो भी क्रैश नहीं करेगा, ठीक है, लिस्ट इज एम्प्टी, तो फिर हम लोग जो फॉल्स रिटर्न करा देते हैं। इफ लिस्ट इज नॉट एम्प्टी तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डिलीट द फर्स्ट नोड, पहले चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, डिलीट अ नोड, delete a node from second to last, सेकंड से लास्ट तक हम लोगों ने कोई नोड डिलीट करनी है। और अगर हम लोगों के पास वो भी नहीं हमें मिलती तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू नॉट फाउंड, कि हम लोगों ने जो वैल्यू डिलीट करनी थी वो हम लोगों को जो है वो नहीं मिली। ठीक है बेटे, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो जो आपको क्लियर ना हो तो प्लीज़ पूछ लें।